Hello to everyone. I welcome you all on Abhimanyu IAS YouTube channel. Today we are going to cover the first and second week of November, important current affairs of J&K. So let's begin with the session. Okay. Srinagar Airport gets the major tag as annual traffic crosses 35 lakh. ठीक है. So 35 lakh इनका जो एनुअल ट्रैफिक है पैसेंजर्स का वो क्रॉस हो चुका है. दैट इज वाई इसको मेजर टैग मिला है. So Union government ने has issued a notification declaring Srinagar International Airport as a major airport under the Airports Economic Regulatory Authority Act 2008, right? So इसी एक्ट में अब जो ये पर्टिकुलर अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी इज नाउ एम्पावर्ड टू डिटरमाइन एंड फिक्स टेरिफ फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज ऑफ श्रीनगर एयरपोर्ट, राइट? तो चलो इसके बारे में और कुछ हम लोग पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक गेजेट नोटिफिकेशन हुआ एंड जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो मेजर टैग दिया श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को. वो जो पावर्स है, वो जो एक्सरसाइज ऑफ पावर्स है, वो उन्हें मिलती है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ AERA एक्ट 2008, ठीक है, जहां पे यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया दैट इट वुड बी अ मेजर एयरपोर्ट. इस नोटिफिकेशन के बाद जो ये अथॉरिटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन काम करती है, वुड हैव द पावर टू डिटरमाइन टेरिफ फॉर एरोनॉटिकल सर्विसेज एट श्रीनगर एयरपोर्ट. ओके, तो ये डेजिग्नेशन इसीलिए दिया जाता है, बेसिकली एक बेंचमार्क है दैट अगर किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो एटलीस्ट 35 लाख होना चाहिए, ठीक है, तभी ये मेजर टैग मिलता है. नाउ फॉर द नॉन मेजर एयरपोर्ट्स, मतलब श्रीनगर एयरपोर्ट पहले जो था वो नॉन मेजर एयरपोर्ट था, तो उसका जो टेरिफ्स होते थे वो डिटरमाइन करता था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता था, इट इज़ अ बॉडी दैट इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, राइट? और आपने सुना भी होगा, हमने बात भी किया था कि यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उन्होंने ही विजिटेड द जम्मू कश्मीर रीजन एंड वहाँ पे उन्होंने इनॉग्रेट किया था इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन, ठीक है. श्रीनगर एयरपोर्ट में उन्होंने शुरुआत की थी, इनॉग्रेशन किया था एक इंटरनेशनल फ्लाइट का, जो एक फर्स्ट डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट थी बिटवीन श्रीनगर एंड शारजा, राइट? तो ये उन्होंने इनॉग्रेट भी किया था. तो अब जो है उसको एक मेजर टैग मिल गया है इंटरनेशनल श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को. सो नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं NIT श्रीनगर साइंस 2 MOU विद IIT रोपर, ठीक है. सो NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने MOU साइन किया है विद IIT. ऑल्सो MOU साइन किया गया है विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी AWADH, दैट इज एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब. तो इनके साथ MOU साइन किया गया है. उसका ऑब्जेक्टिव यही है टू एक्सप्लोर कोलैबोरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन हो, एकेडमिक रिसर्च एक्टिविटीज़ हो, जॉइंट सुपरविजन ऑफ PhD स्टूडेंट्स हो और वर्कशॉप ऑफ सेमिनार्स हो, ठीक है. तो हम लोग देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं. जैसे MOU साइन किया गया बाय द डायरेक्टर्स ऑफ NIT श्रीनगर, और सामने जो थे वो प्रोफेसर राजीव आहूजा हु इज डायरेक्टर ऑफ IIT रोपर, और टू कोलैबोरेट ऑन डिफरेंट एकेडमिक एक्टिविटीज़, ठीक है. अब IIT रोपर क्या करेगा एज अ पार्ट ऑफ MOU? IIT रोपर का ये इनिशिएटिव है टू वेलकम द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम NITs टू स्पेंड द फाइनल सेमेस्टर की पढ़ाई जो है वो IIT रोपर में करिए एंड अपना जो कोर्स है उसको कंप्लीट कीजिए, जो भी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कीजिए IIT रोपर के अंदर, राइट? अब द स्टूडेंट्स विल गो थ्रू अ रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस in order to get the training in order to spend their final semester at IIT रोपर, ठीक है. उसका एक प्रोसेस होगा, उस सिलेक्शन प्रोसेस को आपको अंडरगो करना पड़ेगा, ठीक है. एंड सब्जेक्ट टू द कंटिन्यूड एक्सीलेंस, ठीक है, विल बी कंसिडर फॉर द अर्ली एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स एट IIT रोपर. इसके अलावा MOU विल ऑल्सो ब्रिंग PG स्टूडेंट्स, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, रिसर्च स्कॉलर्स है या फैकल्टी है, कि आप आइए, एक सिनर्जी के साथ काम होगा इन फाइंडिंग द नोवेल एंड इनोवेटिव सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इन दीज रीजन्स, राइट? तो आप इसको ध्यान से देखिएगा. अब
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, रिसेंटली इंडियन आर्मी की एक स्टेटमेंट आई है रिगार्डिंग द वाइट कॉलर टेररिस्ट, राइट। अब वाइट कॉलर टेररिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिसेंटली क्या है, रिसेंटली इंडियन आर्मी स्टेटेड दैट द सिक्योरिटी फोर्सेस वुड नॉट अलाउ एनीवन टू ऑपरेट एज अ वाइट कॉलर टेररिस्ट। क्यों? क्योंकि रिसेंटली एक वाइट कॉलर टेररिस्ट जो है पकड़ा गया और उसी के रिगार्डिंग जो है सब चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल D.K. पांडे GOC हैं, जनरल ऑफिसर ऑफ कमांड इन चार्ज जो है श्रीनगर के हेडक्वार्टर 15 कॉर्प्स सेड वोंट अलाउ वाइट कॉलर टेररिज्म टू प्रिवेल इन जम्मू एंड कश्मीर। जैसे डॉक्टर मुदासर जो हैं, डॉक्टर मुदासर, ही वॉज ऑपरेटिंग एज अ फेक एंड अनऑथराइज कॉल सेंटर, और जब उनको पकड़ा गया देन इट वाज रियलाइज दैट ये भी जो वाइट कॉलर टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है फोर्सेस के लिए, राइट। अब वाइट कॉलर टेररिज्म क्या होता है? वही, इट इज अ टेररिज्म दैट इज डन बाय द पीपल ऑफ द हायर सोशल क्लास, ठीक है। जैसे ये खुद डॉक्टर थे और एक कॉल सेंटर चला रहे थे, ठीक है। ये जो लोग होते हैं, दीज पीपल आर जनरली लुक्ड अपॉन एंड आर वेरी वेल रिस्पेक्टेड पीपल इन द सोसाइटी, ठीक है। तो इस तरीके से वाइट कॉलर टेररिज्म भी जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी हद तक देखा जा रहा है। ओके, नाउ श्रीनगर जॉइंस यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज, ठीक है। अब यूनेस्को हैज अनाउंस द एडिशन ऑफ श्रीनगर टू इज नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज, राइट। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इसको जो है क्रिएटिव सिटी का टैग तो मिला है, बट इन द कैटेगरी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, इन द कैटेगरी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, ठीक है। इंडिया से श्रीनगर जॉइंस चेन्नई वाराणसी, ठीक है। चेन्नई और वाराणसी को भी यूनेस्को सिटीज का टैग मिला है, बट ये जो टैग है दैट इज इन द म्यूजिक, चेन्नई और वाराणसी। जयपुर को जो टैग मिला है यूनेस्को सिटीज का क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के अंदर। मुंबई को जो टैग मिला है दैट इज इन द फिल्म कैटेगरी, एंड हैदराबाद को मिला है गैस्ट्रोनॉमी के अंदर, राइट। सो यूनेस्को नेटवर्क अभी जो आफ्टर इंक्लूडिंग द श्रीनगर हैज नाउ नियरली 300 cities from 90 countries that invest in culture, creativity to advance sustainable urban डेवलपमेंट, राइट। तो लगभग 300 सिटीज जो है इस यूनेस्को नेटवर्क के अंदर आ चुका है, राइट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी के अंदर वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग बात करें तो श्रीनगर इज अमंग 49 न्यू सिटीज दैट हैव जॉइंड द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, ठीक है। ओके, नाउ फॉलोइंग द डेजिग्नेशन बाय द यूनेस्को DG दैट इज ऑड्रे ऑजले, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल जो हैं वो ऑड्रे ऑजले हैं, एंड ऑब्वियसली बाय जॉइनिंग द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, सिटीज़ जो है दे शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, कैसे वो अपने आप को वही है कि अर्बन डेवलपमेंट हो रही है, बट उसमें भी किस तरीके से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा रहा है ताकि वो अर्बन डेवलपमेंट को सस्टेन किया जा सके, और और ये प्रैक्टिसेस शेयर भी की जा सके, ठीक है। सो इन्वॉल्विंग पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस को और इनोवेट किया जा सके, एंड टू डेवलप द हब्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेल टेक टू इम्प्लीमेंट टनल रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम इन उधमपुर श्रीनगर बारामूला सेक्शन टू इम्प्रूव द सेफ्टी, ठीक है। सो रेलटेल जो है दैट वुड प्रोवाइड अ स्टेट ऑफ आर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम टू रेल लिंक प्रोजेक्ट है। वो रेल लिंक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला ये सेक्शन है रेल लिंक प्रोजेक्ट का। यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम ताकि यहाँ पे जो अनइंटरप्टेड लिंक हो फ्रॉम द इनसाइड द टनल टू द बेस स्टेशन, ये अनइंटरप्टेड रहे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है अनइंटरप्टेड रहे, इस तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो रेलटेल जो है वो प्रोवाइड कर रही है। ओके नाउ इसमें क्या है? इट इज द इंटीग्रेटेड टनल कम्युनिकेशन सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड किसके थ्रू? रेलटेल के थ्रू। इट इज इंडियन रेलवेज टेक्निकल आर्म, ठीक है। और इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है
इस सेक्शन के 16 टनल्स हैं, ठीक है, और जो कोंकण रेलवेज के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। सो ये जो पूरे टनल्स हैं इनके अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है देखा जाता है कि अनइंटरप्टेड रहता है, प्रॉपर पुअर सिग्नल होता है। इसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। जो ट्रेन ऑपरेशन होता है, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ होती है इन टनल के अंदर, तो बहुत मुश्किल से हो पाती है। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन, ये पूरा सिस्टम जो है रेल टेल, जो कि एक इंडियन रेलवे टेक्निकल आर्म है, वो इम्प्लीमेंट करने वाली है, ठीक है। ओके, नाउ एक रिसेंटली स्टडी कंडक्ट की गई है, ये गवर्नमेंट के थ्रू कंडक्ट की गई है। द स्टडी नेम इज स्टडी या रिपोर्ट नेम इज नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया 2020। सो नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया 2020 के हिसाब से ये बोला गया है कि JN के ग्राउंड वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ये सेफ कैटेगरी के अंदर आते हैं विद लेस देन 70% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब ये स्टडी ये भी कह रही है, इट रिकमेंड्स, क्या रिकमेंड करती है, इट रिकमेंड जुडिशियस यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर थ्रू सुइटेबल साइंटिफिक इंटरवेंशन, ठीक है। तो कुछ इसके तरीके हैं, जैसे आपको एक बहुत तरीके से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको यूज़ करने की ज़रूरत है, साइंटिफिक साइंस टेक्नोलॉजी इसको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जा सके। इसके अलावा रिव्यू ऑफ सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी टू फार्मर्स, ये भी कहा जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है, और साथ ही साथ सुटेबल वाटर प्राइसिंग पॉलिसी को भी लाना बहुत ज़रूरी है। क्रॉप रोटेशन फॉर जुडिशियल कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप एक्सटेंसिव एंड नॉन एक्सटेंसिव क्रॉप्स, इसको भी इस स्टडी ने रिकमेंड किया है, ठीक है। इसकी रिपोर्ट जो है, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है, इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उसने ही कहा है कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ JNK हैज़ बीन असेस्ड फॉर वैली एरियाज एंड आउटर वैली एरियाज इन ऑल द 20 डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि एक सेफ कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। ओके, सो आज की क्लास में हमने कवर कर लिया इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ थी, एंड आई होप टू सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।